1 उसके 19 में ये वाली बात लिखी हुई है कि परमेश्वर के वचन में लिखा, और वो अपने आग से उन जीवों को भी उसके पाप के निमित्त जला देगा और लाखों लाख वो पशु पक्षी जले। उसके वचन की एक एक बात पूरी हो रही है, उसके वचन की एक एक चीजें पूरी हो रही है। और प्रभु के लोगों, हम आपसे जब एक साथ हम लोग इस समय मौजूद है, हमें देखने वाले सब लोग मौजूद है, हमें सुनने वाले सब लोग मौजूद है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और उस तीसरे वाणी की ओर चलता हूँ जो परमेश्वर के वचन पे लिखा हुआ है। उसके यूहन्ना उसके 19 उसकी 26 में लिखा है, जब यीशु मसीह अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम करता था, आपको मालूम है इस तीसरे कलाम में जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने एक बात कही कि हे नारी, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और उससे चेले से कहता है कि देख ये तेरी माता है। पर मैं आपको उस बात से पहले एक छोटी सी बात पे लेके जाना चाहता हूँ। वो बात यह है कि यीशु मसीह ने जब अपनी माता को और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था, सबसे पहली बात यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी को क्रूस पर भी उठाया। इसका मतलब है वो हमें और आपको एक संदेश देना चाहता था कि मैं अगर तुझसे प्रेम करता हूं, यदि तू कहता मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो तेरी पारिवारिक जो जिम्मेदारी है, जो तेरे कलीसियाई जिम्मेदारी है, जो तेरे बच्चों की जिम्मेदारी है, जो तेरे समाज की जिम्मेदारी है, जो तेरे राज्य की जिम्मेदारी है, परमेश्वर कहता तू उसको बखूबी उठा। अगर हम इसके दूसरे अर्थ को समझने की कोशिश करें पवित्र आत्मा के द्वारा, तो यीशु मसीह अपने उस चेले से कह रहा है जिससे वो प्रेम, हकीकत बताइए, क्या आप कह सकते हो कि आपसे प्रभु प्रेम करता है? क्या मैं और आप इस बात के लिए 100% श्योर हैं कि यीशु हमसे प्रेम करता है? पहली बात, जब यीशु जिससे प्रेम करता है उसको जिम्मेदारियां देता है। यीशु जिससे प्रेम करता है उसी को जिम्मेदारी, क्योंकि यीशु मसीह पतरस से जब प्रेम करता था, पतरस ने भले इनकार किया था, पतरस ने यीशु का इनकार किया, जब उसकी जान पर, उसके आमदा पर आई, उसके प्राण पर आया, तो उसने यीशु को पहचानने से मना किया। पर आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस मना करने के बावजूद भी यीशु की मोहब्बत पतरस से खत्म। इस वचन के दूसरे अर्थ के अनुसार अगर हम सोचे अपनी जिंदगी में, हमें लगता है कि हमारे अपराध की वजह से मेरा खुदा हमसे मोहब्बत करना कम कर देता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के बेटे बेटियों जो सुन रहे हैं, आपके लिए एक शुभ संदेश ये है कि आपका परमेश्वर आपके भटक जाने पर भी आपसे नफरत नहीं करता है। वो आपके पीछे मुड़ जाने के बाद भी, आपके अपराध में गिर जाने के बाद भी, और हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में वो बातें, वो आज्ञा, वो वचन या वो चीजें जो प्रभु ने आपको दी है, वो सेवा जो दिया था, वो कलीसिया में जो सेवा दी थी, वो चर्च में अपने पादरी के साथ जो सेवा दी थी, वो आपके घर की जो सेवा दी थी, आप उन सारी चीजों से गैर जिम्मेदार जरूर बन गए होंगे। पर मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ, आज संसार बंद है पर स्वर्ग खुला हुआ है, और वो स्वर्ग एक ही बात आपसे कह रहा है, तेरा खुदा जिसने तुझसे मोहब्बत की थी, उसने तुझसे मोहब्बत करनी खत्म, उसने तुझसे मोहब्बत करना खत्म नहीं किया है। जरूर जो कुछ तूने किया है, इब्रानियों की पत्री उसके 10 में यह वाली बात लिखी हुई है, यीशु कहता है मैंने तुझसे मोहब्बत की है और मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसके अपराधों को पीछे फेंक देता हूँ, उसको याद भी। हो सकता है आपने अभी तक उसकी सेवा नहीं की है, हो सकता है इस वचन की सेवकाई, हो सकता है आपको प्रभु ने बहुत अच्छा गीत दिया है, हो सकता है आपको प्रभु ने बहुत अच्छी काउंसलिंग दी है, हो सकता है प्रभु ने आपको जब आप किसी से मिलते होंगे तो लोग कहते होंगे कि बहन आपसे मिलकर बड़ी आशीष हुई है, बहन जब आप मेरे घर में आते हो, भाई जब आप मेरे घर में आते हो मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। हो सकता है प्रभु ने आपको किसी को तसल्ली देने के लिए बनाया है, हो सकता है प्रभु ने आपको किसी को मदद करने के लिए बनाया है, आपके पास प्रभु ने आर्थिक रूप से बहुत दिया है, हो सकता है प्रभु ने आपको बताया होगा कि तू इसकी आर्थिक रूप से मदद कर, आप करते होंगे। जब आपके पास लोग आते होंगे तो एक सहारा लेके आते हो, आपको पता नहीं कि आपको प्रभु ने किस बात की सेवा दी है। पर एक बात बता दें,
शायद हम और आप उसकी दिए गए वरदान की सेवा को आज कर नहीं रहे हैं। पर खुदा के लोगों, आज जब गुड फ्राइडे के दिन हम लोग उसके वचन को सुन रहे हैं, हर जगह से खुदा के दास खुदा के वचनों को दे रहे हैं और हम सब कहीं ना कहीं से वचन सुन रहे हैं, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको उसने अपने वचन की भी जिम्मेदारी। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पतरस से प्रेम किया तो पतरस ने यीशु का इनकार किया। यीशु के इनकार करने के बाद भी यीशु ने पतरस से प्रेम खत्म नहीं किया। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह दोबारा मुर्दों में से जी उठा तो उसी पतरस के पास गया। अरे यीशु मसीह किसी और चेले के पास क्यों नहीं चले गए? यीशु मसीह किसी और भाई के पास क्यों नहीं चले गए? यीशु मसीह इस बेटी के पास वापस क्यों आ गए? अरे इसने तो तुम्हारा इनकार किया था, इसने तो तुम्हारे नाम की बेइज्जती की थी, इसने तो तुम्हारे चर्च में प्रभु के वचन को मानना छोड़ दिया था, अरे इसने तो बाइबल दुआ प्रार्थना करना बंद कर दिया था। प्रभु आप इसके पास दोबारा क्यों आ गए हो? प्रभु आप इसके पास दोबारा क्यों आ गए हो? यीशु मसीह जब ये पतरस के पास दोबारा गया तो कई लोग सोच रहे होंगे, हालेलुया, कई लोग सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह पतरस के पास वापस तू क्यों आ गया? और पतरस से क्या बोलता है यीशु मसीह, बताइए। बाइबल बताती है यीशु ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या बोल रहा है? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो जाके मेरी कलीसिया को, मेरी भेड़ों को चरा। फिर कहता है, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता हाँ प्रभु। तो जा मेरी भेड़ों को भोजन दे। इसका मतलब पता है, खुदा हमारे फिर जाने के बाद भी आज आपको एक और अंतिम दिनों में मौका देना चाहता है। हम और आप जो इस पृथ्वी के अंतिम दिनों में हैं, हमें और आपको नहीं पता कि हम कब उसके आगमन को देखेंगे। इस महामारियों के विषय में वचन बताता है, इसके आने वाले प्रकोप के विषय में वचन बता रहा है। पर आपके और मेरे लिए एक आखिरी मौका यही है, इन अंतिम दिनों में एक आखिरी मौका यही है कि वो मुझे और आपको एक बार फिर जिम्मेदारी उठाने का मौका दे रहा है। वो मुझे और आपको फिर से एक जिम्मेदारी उठाने का मौका। उसने उस प्रेम करने वाले चेले से कहा, ठीक है, शायद अभी तक मैंने तेरे प्रेम को नहीं परखा, एक काम कर, ये जो नारी है आज से तेरी माँ है, आज से मैं तुझे वचन वापस दे रहा हूँ, ये वचन तेरे लिए सब कुछ होना चाहिए। आज के बाद मैंने जो तुझे दुआ करने की सामर्थ्य दी थी, जो मैंने तुझे गीत गाने की सामर्थ्य दी थी, जो कलीसिया में तू बैठती थी, तेरे वजह से कई लोग जाया करते थे, तू लोगों के घर विजिट करने जाया करती थी, तू लोगों को कलीसिया में लाया करती थी, और तूने वो सारे काम छोड़ दिए। तेरे खुद की इच्छाओं ने, तेरी खुद की अभिलाषाओं ने, तेरे अंदर किसी की बात बुरी लग गई, तुझे तेरे पादरी की बात बुरी लग गई, तुझे तेरे कलीसिया की बात बुरी लग गई, तुझे तेरे घर वालों की बात बुरी लग गई, तो तूने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया। तुझे ये पता है कि यीशु ने इस पृथ्वी पर आके अपनी किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा। पर आज भी खुदा तुझसे कह रहा, कोई बात नहीं, मैं अंतिम दिनों में भी तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। खुदा के सुनने वालों, ये याद रखिए, हमें और आपको पता नहीं कि उसका दिन कब आ जाए, पर हम और आप उस आखिरी समय पर हैं। अगर हमें मौका मिल रहा है तो अपने मौके को क्या करिए? उत्तम जानिए। हालेलुया, अपने मौके को उत्तम जानिए। और यीशु ने क्या कहा? अपने माँ से, अब उस चेले से कहा, आज से ये तेरी माँ है। यीशु मसीह ने अपने पिता के दिए गए कार्य को भी पूरा किया। उसने अपने शारीरिक माँ बाप की भी जो जिम्मेदारी थी उसको भी पूरा किया। उसने अपने चेलों को अनाथ ना छोड़ूं, उसके लिए भी उसने एक माँ के रूप में उसकी जिम्मेदारी को, हो सकता है आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया है, हो सकता है पारिवारिक दबाव की वजह से आप अपनी पत्नी से, आप अपने माँ बाप से, उनके प्रति जो जिम्मेदारी आपने मुंह फेर लिया है। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे पूरा करूं, इतना खर्चा हो रहा है। आपको लग रहा होगा मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, भाई मुझसे नहीं जिम्मेदारी उठाई जा पा रही है। आप निराश हो चुके होंगे, आप मायूस हो चुके होंगे। आपको लग रहा है कि अब मैं शायद प्रभु मुझे दोबारा माफ नहीं करेगा, मुझे अब कलीसिया में वो जगह नहीं मिलेगी, मेरा पादरी मैं जब कलीसिया में जाऊंगा तो शायद मुझे वो स्थान ना दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका खुदा आज स्वर्ग से आपको एक मौका देके कह रहा है, तू मेरे पास है। आपको पता है यीशु मसीह ने जब उस चेले से कहा था तो चेला कहाँ पर था? यीशु मसीह के बहुत करीब था। चेला कहाँ पर था? यीशु मसीह के बहुत
आज खुदा के लोगों, आपको जब खुदा अपने वचन के माध्यम से इस ऑनलाइन सर्विसेज से जब वो आपके पास आया है, तो वो आपको भी मौका दे रहा है। और आपके लिए खुशकिस्मती की बात यह है क्योंकि यीशु कह रहा है तू मेरे बहुत करीब है, इसलिए मैं तुझे दोबारा फिर से एक मौका, अभी तक जो सेवा नहीं किए हो, अभी तक जो खुदा के काम को जिंदगी में जरूरी नहीं समझा, ऐसा नहीं कि खुदा का काम नहीं करते होगे, पर उसके काम को पहला स्थान नहीं दिया। आज खुदा के काम की जिम्मेदारी को उठाओ और उसके इस काम को पहला स्थान दो, क्योंकि यीशु जो भी जिम्मेदारी के लिए इस पृथ्वी पे आया, उसने एक एक जिम्मेदारी को पूरा किया। हालेलुया। खुदा के लोगों, बस इतना ही कहना चाहूँगा तुमसे, आप सबसे एक आखिरी बात, कि यीशु ने अपने चेले से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। और चेले से कह रहा है, ये तेरी, मैं जिम्मेदारियों को पूरा करने वालों को, अपने राज्य की जिम्मेदारियों को भी, आप सबको बता दूं, आप सबको बड़ी खुशी होगी इस बात को जान के, केवल आप इस पृथ्वी पर ही जिंदा हो और इस पृथ्वी पर ही आपके पास जिम्मेदारी है, यही नहीं है। जब आप इस पृथ्वी के बाद परमेश्वर के दिए गए उम्र के बाद यहाँ से रुखसत होंगे, तो याद रखना खुदा के लोगों, स्वर्ग में भी आपको एक जिम्मेदारी दी जाएगी। और स्वर्ग में परमेश्वर किसको जिम्मेदारी देगा? जिसके ताज में वो मोतियों को, उन हीरो को देखेगा। और वो हीरे कैसे इकट्ठा होंगे? जब आप इस पृथ्वी में जिंदा हो, उसकी सेवा की जिम्मेदारियों को उठा लो, उसके चर्च की जिम्मेदारी को उठाओ, अपने पासबान के साथ प्रभु के काम की जिम्मेदारी को उठाओ। अगर आप पासबान हो तो अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाओ। अगर आप घर पासबान हो, कलीसिया को देख रहे हो, तो अपने परिवार की भी जिम्मेदारी को देखो, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट गॉड है और वो हमसे और आपसे कह रहा, मैं भी तुम्हें परफेक्ट बनाऊंगा, मैं वो शख्स बनाऊंगा जो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निभा सके। क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी का काम केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, पर इसके बाद मैं स्वर्ग में भी दूंगा। हालेलुया। जब लाखों लाख फरिश्तों के बीच आसमान का खुदा आपको एक मुकुट देगा और कहेगा, आज से मैं तुझे जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तू मेरे दक्षिण के तरफ खड़े हुए स्वर्गदूतों की जिम्मेदारी तेरी है। वो तुझे जिम्मेदारी तभी देगा जब इस पृथ्वी पे वो तुझे जिम्मेदारी उठाने के लायक देखेगा। ये मत सोचना कि तुमने आज प्रभु को छोड़ दिया है, ये मत सोचना कि शायद तुम्हारा वचन पढ़ना छूट गया है, ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआ प्रार्थना खत्म हो गई है, ये मत सोचो कि तुमसे अपराध हो गए, पाप हो गए, गुनाह हो गए, मुंह से गालियां निकल रही है, आज भी शराब पी रहे हो, आज भी गंदे बातों को देख रहे हो, आज भी गंदे पिक्चरों को देख रहे हो। परमेश्वर कह रहा है, आज मैं तुम्हें स्वर्गीय मौका दे रहा हूँ, छोड़ दो, मैं फिर से तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मारने और नाश करने नहीं आया, पर मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। हालेलुया। वो आपको जीवन देने आया, वो जीवन उसी को देगा जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी उठा सकता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अपने वचन को यहीं पे थामूंगा और वो चौथे वचन के माध्यम से आपको आशीषित करेंगे। चलने चौथे वचन पे चल रहे हैं और जैसे कि वचन है आज का, फिर चौथा वचन इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि मत्ती का 27 और 27 का 46 ऐसा ही लिखा है कि एली लबा सकते हैं, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। परमेश्वर का चौथा वचन है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। आज इस वचन को हमने सुना कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे और वहाँ पे जब यीशु मसीह क्रूस पे जब लटकाए गए थे, जब चढ़ाए गए थे, तो उस जगह यीशु मसीह ने अपने पिता से क्यों कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। यानी कि यहाँ इस वचन को जब हम देखते हैं तो लगता है कि उस समय के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भी छोड़ दिया उस समय पे। इसका कारण ये था कि यीशु मसीह जो अपने पिता की आज्ञाओं को मानते हुए, जो संसार में उसने इस दुख को देखते हुए और दुख को झेलते हुए जो क्रूस पे वो चढ़ाया गया, और प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपने घर आया और मेरे अपने लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। सच में वो आया तो पृथ्वी में अपने लोगों के पास में आया, परमेश्वर के राज की बात को बताने आया, मगर राज की बात को बताते बताते जब उसने संसार के उन सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हम सब के गुनाह को, हम सब के अपराधों को, अगर हम सब अपने जीवन को देखते हैं तो हम सब के जीवन में कोई न कोई कमियां हैं, हम सब के जीवन से पाप हुआ है।
क्योंकि अगर हम देखते हैं अगर बाइबिल में तो राजा दाऊद था, उसने भी पाप किया था, वो परमेश्वर के निकट में चल रहा था, उसकी उपस्थिति में चल रहा था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और प्रभु का वचन कहता है तुम पाप से जन्मे हो। सच में हम पाप से जन्मे हुए हैं और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हमारा पाप स्वभाव हमारा क्या है, पाप है। प्रभु का एक वचन लिखा हुआ है कि उसमें लिखा है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, मगर जो हम नहीं चाहते वो हमसे हो जाता है। कई बार कोशिश करते हैं कि हमसे ये गुनाह ना हो, ये अपराध ना हो, मगर फिर भी हम क्योंकि पाप की दुनिया में रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमसे भूल और गलतियाँ होती है। तो यीशु मसीह इसीलिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो क्या है, मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। सच में वो मेमना था जो अपने लहू को कलवरी क्रूस पे उसने बहाया प्रभु ने, ताकि हम उसके लहू के द्वारा बचाया जाए और छुड़ाया जाए। और जैसा कि जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी कि इस जगह पे परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा लगता है कि परमेश्वर ने उस समय उसे छोड़ दिया था, इसलिए कि उसने हमारे सारे अपराधों को, सारे आपको जो हम अपने जीवन भर करते हैं, क्योंकि इसीलिए उसने अपना बलिदान हमारे पापों के लिए किया। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, एक पल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो पापी ठहर गया, वो पापी हो गया हमारे सब पूरी जगत के उन सारे पापों को लेके। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन हो। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो एक अनंत जीवन पाते हैं। और जैसा कि फिर हम एक बार जैसे देखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे परमेश्वर अपने पिता से प्रार्थना कर रहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम संसार में हैं, अगर हम संसार में भी देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा एक बेटा होगा और वो कई बार हमारे मना करने पे भी वो वही काम बार बार करेगा जो नहीं उसको करना चाहिए, तो पिता थोड़े समय के लिए क्या करेगा, सोचेगा चलो ठीक है, उसको क्षमा कर देगा, मगर वो लंबे समय तक वही करता रहेगा तो एक दिन पिता भी क्या करेगा, उससे तंग आके क्या करेगा, उसे छोड़ देगा, उसे त्याग देगा, उसके हाल पे कर देगा। बहुत से लोग तो अपने जीवनों में अपने बेटों को जब ऐसा कुछ होता है तो अपने संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी बातों को नहीं सुनता। तो हमें अपने पिता की बात को सुनना। यीशु मसीह जैसा अपने पिता की आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, और जो आज्ञाएं पिता ने अपने बेटे पुत्र यीशु मसीह को दिया, उन सारी आज्ञाओं को मानते हुए जैसे उसने अपने जीवन को बिताया, और वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, मगर फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और अपने आप को नर्म और दीन और शून्य करके उस सूली पे चढ़ गया जो हमारे और आप के लिए था, जो उस जगह पे यीशु मसीह को नहीं, उस जगह पे हम लोगों को होना चाहिए, मगर प्रभु ने इतनी दया कर अनुग्रह किया कि उस जगह पे हमें होना चाहिए, मगर यीशु मसीह खुद उस जगह पे चला गया और उसने अपने शरीर के एक एक बूंद को बहा के हमें और आपको छुड़ाया, उस पाप की जाल से छुड़ाया परमेश्वर ने, और हमें एक अनंत जीवन देने का वादा किया है। मगर किसे, जो यहोवा पे और जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, सिर्फ उसके लिए परमेश्वर अनंत जीवन देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, भाई बहनों में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर, जब हम बहुत समय तक गुनाह और अपराध करते रहते तो एक दिन परमेश्वर भी हमें क्या करता है, छोड़ देगा। तो इसलिए हम ऐसा ना करें, हम अपने जीवनों को देखें कि हम कैसे चल रहे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हम उस जीवन को, अपने चाल चलन को ठीक करें, ताकि जब परमेश्वर का राज आए तो हम सब उसके साथ में बाबेल को उठाए जा सकें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसा आशीष होगा। और आगे वचन पे चलेंगे, आज का वचन और 5वां है, उसमें चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि अभी हम लोग ने 4था वचन को हम लोग देख रहे थे, 4थे वचन में हम लोग ने देखा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को छोड़ा था, क्योंकि वो संसार के पाप से बोझ में दब चुका था। इसलिए
कुछ समय के लिए उसने छोड़ा था, न कि उसने हमेशा के लिए छोड़ा था। कई बार हमारे पाप, हमारे अपराध जो हैं हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं, लेकिन हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आइए हम लोग पाँचवें वचन में चलेंगे, और जहाँ पर यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। वो प्यासा क्या है, किस बात के लिए है, किस काम के लिए है, और वो प्यासा हुआ तो क्यों हुआ, उसकी दिली इच्छा क्या थी, हम इस बात पे जिक्र देखते हैं। बाइबल में बहुत सी चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि वो प्यासा क्यों हुआ। अगर हम संसार में देखते हैं कि एक व्यक्ति, जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि ये एक बीमारी जो चल रही है महामारी की, और बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग उस दवा को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको प्यास नहीं लग रही होगी, शायद इस समय उनको भूख नहीं लग रही होगी, सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि हम किसी तरह से उस दवे को बना करके लोगों के लिए तैयार कर दें। लेकिन आज भी उस दवे का कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर जब एक व्यक्ति ऐसी एक सफलता को प्राप्त कर लेता है, तब वो उसके जीवन के अंदर एक प्यास आती है कि अब मैं प्यासा हूँ। और यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब पृथ्वी के ऊपर आकर के वो 3.5 वर्ष उन्होंने उस काम को, अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए उन काम को कर रहे थे, और उस काम को इस लगन से कर रहे थे कि ताड़नाओं को सह रहे थे। और यहाँ पर ये 5वें में हम लोग देखते हैं कि ये पिलातूस के सामने खड़ा कर दिया गया। राजा पिलातूस के सामने जब खड़ा किया गया है, जैसे कई समय से उसको पानी की प्यास थी, लेकिन उसको पानी नहीं मिला था, और लेकिन वो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, और इस समय उसको प्यास नहीं लगी। लेकिन हम अंत के समय में देखते हैं कि यीशु मसीह को किस समय प्यास लगी, जो कि वो कह रहा है कि मैं प्यासा। एक व्यक्ति जब पूरे काम को निपटा लेता है, तब वो कहता है कि अब मैं प्यासा हूँ और मुझे पानी की आवश्यकता है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उन सारे काम को जो पिता ने उसको दिए थे, उन सारे काम को, कितने कठिनाई के थे, कितने मुश्किलों के थे, जो कि उस मुश्किलों के काम को भी वो इस तरह से निपटा रहा था। अपने दर्द को नहीं समझ रहा था, अपने उन बातों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अपने पिता की एक एक बातों को समझ करके उस राह पे चल रहा था, चाहे वो कितनी भी तकलीफ वाली रास्ते क्यों ना हो। और उसको जब पूरा किया, तब यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और जब यहाँ पर प्यासा होता है, यहाँ पर अगर हम एक किताब को देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं, यूहन्ना की 13 अध्याय में एक पद में अगर हम लोग देखते हैं, एक बहुत अच्छी बात को लिखा है प्यासे के विषय में। 13 का लिखा हुआ, 13 का 1। हाँ, यूहन्ना 13 का 1। फसह के पर्व से पहले हाँ, जब यीशु ने जान लिया कि वह बड़ी घड़ी आ पहुंची, हाँ, वह घड़ी आ पहुंची है कि जगह छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमैन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़ाए। हाँ, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ 7 अलग, और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर
अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, उसने सबसे पहले अपने ऊपरी कपड़े क्या कर दिए? उतार दिए और अंगोछा और लेकर अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव चेलों धोए। के पाँव धोए। और और जिस यीशु अंगूर- मसीह यहाँ पर कहता है कि मैं प्यासा हूँ। अभी वो तमाम काम बाकी रह गए थे जो यीशु मसीह से बात को कह रहा था कि जो पिता ने मुझे काम सौंपा है उसमें अभी बहुत से काम बाकी है, उसका मैं प्यासा हूँ, मैं उस काम को करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं प्यासा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरी में जिन्होंने उसको पकड़वाया था, जिन्होंने उसके साथ गद्दारी किया था, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन अपने चेलों के क्या कर दिए? पैर तो धो दिए। 7 पद पूरा हो गया। धोए, अंगोछे से उसको कमर बांधी, उसी से पोंछने लगे। तब जब वह सुमय पतरस के पास आया, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हालेलुया। अगर हम लोग इसी का 6 का 35 में देखते हैं, परमेश्वर ने क्लियर किया था 6 का 35 में, 6 अध्याय 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह उस प्यास की बात को कर रहे थे कि जो पिता ने उसको सौंपा वो उसका प्यासा है, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को उन काम को सौंपा है और एक प्यास को उनके अंदर डाला है कि हम उस काम को पूरा कर सकें। हालेलुया। उस काम को जब हम पूरा करेंगे तब हमारी प्यास, हम इसीलिए ठहराए गए हैं, इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया है। और अगर हम लोग देखते हैं अन्य और तमाम किताबों में पौलुस ने कई बात को कई जगह कहा है कि तुम इसीलिए ठहराए गए हो, या तुम इसीलिए बुलाए गए हो, या तुम इस निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। तो परमेश्वर ने हमें और आपको माँ के गर्भ में पड़ने से पहले चित्त लगाया था कि हम उसके काम को करें और उस अनंत जीवन को धर लें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। इस महामारी की बीमारी में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग तमाम प्रार्थनाओं से वंचित हो रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर ने जो सौभाग्य दिया है कि हम आज के दिन गुड फ्राइडे में जो एक ताड़ना का एक दुख भरा इस संदेश हम लोगों तक पहुंचा सके, ये परमेश्वर ने एक मौका दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको एक बड़ी आशीष दी। सबको जय मसीह। आइए हम लोग अब 6ठे वचन में चलेंगे और फिर एक बार हम लोग चाहेंगे पास्टर